देखो, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ये लाइन हमने सुनी हुई है। इसका मतलब होता है कि जो जोड़े होते हैं ना परिवार में, वो ऊपर से बन के आते हैं ना। हस्बैंड वाइफ जो है, पार्टनर है, वो पहले से ही भगवान ने तय किया होता है। फिर हम ढूंढते क्यों हैं? फिर ऐसा क्यों लगता है कि पंडित जी के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, ऑनलाइन या न्यूज़पेपर के थ्रू जोड़ा मिला है? अरे लगता है जोड़ा मिला है, पर ऊपर से भगवान की इच्छा के बिना थोड़ी पार्टनर मिल जाएगा। जिसके साथ 50-60 साल रहना है तो वो पहले से कोई संयोग होगा तभी तो मिलेगा। पर इसका ये भी मतलब नहीं आंखें बंद करके किसी को भी हस्बैंड या किसी को भी वाइफ बना ले, है ना। जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है, प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है जॉब के बारे में, परिवार के बारे में। पर एक चीज़ जो अगर हम ना पूछें, ना जाने, तो आगे गृहस्थी की गाड़ी लंबी चलेगी, इसमें बड़ा डाउट है। वो ये कि हमारा पार्टनर धार्मिक है कि नहीं है। अब धर्म का स्थान कहाँ पे आ गया इसमें महाराज? धर्म क्या करेगा? अरे लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, परिवार जानते हैं एक दूसरे को, बात खत्म। नहीं, जब आप शादी के 7 फेरे लेते हो तो पहला जो श्लोक होता है ना, उसका अर्थ यही होता है कि जो मेरा पार्टनर है मुझे धर्म के काम में लगाए। अच्छा, धर्म क्या करेगा? लॉजिकली अगर सोचा जाए, भाई धर्म वो करेगा जो आपकी पढ़ाई, आपका पैसा, आपका परिवार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धार्मिक होता है ना, पूरी कोशिश करता है मेरा परिवार ना टूटे, बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, माँ बाप के दिल को कोई कष्ट ना हो, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड को कोई कष्ट ना हो। जितना मर्जी झगड़ा हो जाए, वो परिवार में वापस घूम के आता है। धर्म सिखाता ही नहीं परिवार तोड़ना, धर्म सिखाता ही नहीं अपने बड़ों की अवज्ञा करना, धर्म सिखाता ही नहीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। कौन से ग्रंथ में ये लिखा हुआ है? अच्छा, सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात, आप अगर अपने बुजुर्गों को देखो, अपने माँ बाप या दादा दादी को देखो, भाई साहब वो भी झगड़ा करते थे, उनमें भी मन मुटाव होता था। पर कभी आपने सुना कि दादाजी पहुंच गए डाइवोर्स का फाइल लेकर हाई कोर्ट में, या माँ बाप का जो झगड़ा चल रहा है और माँ बाप पहुंचे हुए हैं कोर्ट में फाइल लेके? भाई पहले के समय में डाइवोर्स रेट बहुत कम था, ये तलाक शब्द तो सुनाई नहीं देता था। जितना मर्जी झगड़ा हो, माँ बाप बच्चों को यही बोलते थे, भाई ये तुम्हारा घर है, तुमने संभालना है, हमने अपनी लाइफ संभाल ली, अब तुमने संभालना है। और बहुत अच्छी तरीके से संभालते थे। कारण क्या था? जबकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कई तो, जबकि इतनी अच्छी जॉब भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था, पर डाइवोर्स रेट बहुत कम था। और आजकल तो माँ बाप 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और चौथे दिन कोर्ट में। तो भाई साहब, ये कारण क्या? कारण वही है, एक कारण, पहले के लोग धार्मिक वृत्ति के होते थे। भाई साहब ने खुद देखा है, जब पिताजी को अपने दिल की बात कहनी होती थी तो माताजी ध्यान से सुनती थी। और थोड़ी देर बाद अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, वो उनके पास जाएंगी, वो अपने दिल की बात उन्हें कहेंगे, फिर वो सुनेंगे। देखो कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई? पढ़ाई से तो आ नहीं सकती है ना। पढ़ाई से आती तो आजकल तो बच्चे पढ़े, कितने पढ़े लिखे हैं। डाइवोर्स रेट देखो इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। और पहले बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर। डाइवोर्स और तलाक शब्द तो हिंदू धर्म में है ही नहीं। ये शब्द कहाँ से आया? देखो, आप डाइवोर्स का और तलाक का शब्द ढूंढो डिक्शनरी में, हिंदी में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो जो जोड़े बनते हैं, यहाँ भी ऐसा भी बोला जाता है कि 7 जन्मों का है। खैर, एक जन्म कोई निभा ले बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले सब जांचा जाए, सब पूछा जाए, पर इस बात पे बड़ा गौर किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। अगर ये चीज़ उसमें है ना, तो आप ये समझ लो कि आधी लड़ाई आपने जीत ली और आपका ग्रस्त जीवन बहुत खुशहाल, बहुत सुखी और बहुत लंबा चलने वाला है।